शुरुआती जीवन। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनके एक छोटे भाई भी हैं जो हॉकी खेलते हैं और उनका नाम रूप सिंह है। इनकी माता श्री का नाम शारदा सिंह है और इनके पिता श्री का नाम शमेश्वर सिंह है। ध्यानचंद जी के जो फादर थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे और वो इंडियन आर्मी की तरफ से हॉकी खेला करते थे। ध्यानचंद जी के दो ब्रदर्स थे, एक का नाम मूल सिंह था और एक का नाम रूप सिंह। फौजी होने के कारण ध्यानचंद जी के फादर को बहुत सारे आर्मी ट्रांसफर्स मिला करते थे और इसके कारण उनकी पूरी फैमिली डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करती थी और वहां जाके थोड़े समय के लिए रहती थी। इसी के कारण ट्रैवलिंग के कारण ध्यानचंद जी को अपनी पढ़ाई महज 6 साल की उम्र में छोड़नी पड़ी। लेकिन जब बाद में उनकी फैमिली उत्तर प्रदेश के झांसी में जब शिफ्ट हुई और उधर जाके सेटल हो गई, तब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ध्यानचंद 1932 में विक्टोरिया कॉलेज से ग्रेजुएट हुए जो ग्वालियर में था। ध्यानचंद जब छोटे थे तो उन्हें किसी भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें रेसलिंग देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। अर्ली करियर 29 अगस्त 1922 में जब वो 17 साल के हुए तब उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से एज ए सिपाही नियुक्त कर लिया गया। 1922 से लेकर 1926 तक उन्होंने हॉकी खेला, हॉकी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, हॉकी खेलना शुरू किया उन्होंने और देखते ही देखते वो टूर्नामेंट्स में भी भाग लेना शुरू कर दिए। महज 4 साल की ट्रेनिंग में चंद बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी बन चुके थे। इंडियन टीम जो थी आर्मी की तरफ से वो न्यूजीलैंड जाने वाली थी टूर के लिए और उसमें ध्यानचंद जी का भी सिलेक्शन हो गया था। न्यूजीलैंड जाके इंडियन टीम ने 18 मैचेस जीते और 2 मैचेस ड्रॉ हुए और 1 मैचेस वो हार गए और पूरे टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और साथ ही साथ ध्यानचंद ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उन्हें लॉन्स नाइक एक पोस्ट दे दी गई 1927 में। जब ये सुनिश्चित हो गया था कि फील्ड हॉकी भी इंट्रोड्यूस होने वाली है ओलंपिक्स में, तब जो नई नई संगठन बनी थी इंडियन हॉकी फेडरेशन, उन्होंने अपनी तैयारियां चालू कर दी थी कि हम अपने बेस्ट प्लेयर्स को ही 1928 के ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे। मेजर ध्यानचंद इन ओलंपिक्स। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक गेम्स खेले 1928, 1932 और 1936 में। उन्होंने अपने फर्स्ट ओलंपिक्स जो 1928 में एम्स्टर्डम में खेले गए थे उसमें 14 गोल मारे टोटल पूरे टूर्नामेंट का मिला के और अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल भी जीते। ध्यानचंद जी जब अपना सेकेंड ओलंपिक्स खेलने गए 1932 में लॉस एंजलिस में जो हो रहा था, उसमें उन्होंने टोटल 12 गोल्स किए और अपनी टीम के लिए एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीते। थर्ड ओलंपिक्स में जो 1936 में हुआ जर्मनी में, उसमें उन्होंने 11 गोल्स किए और एक बार फिर अपनी टीम को गोल्ड जिताया। 11 गोल्स जो उन्होंने थर्ड ओलंपिक गेम्स में मारे थे उसमें से 6 गोल्स तो उन्होंने जर्मनी के खिलाफ फाइनल गेम में मारे। फाइनल गेम कुछ इस प्रकार हुआ था कि फाइनल गेम में जो हाफ टाइम था उससे पहले इंडियन टीम का स्कोर 1 था और जर्मनी का स्कोर 0 था। इंडियन टीम की बढ़त को देख के एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह थे, उन्होंने बोला कि ग्राउंड को पानी से भर दो, पानी को अधिक मात्रा में डाल दो, क्योंकि जर्मन खिलाड़ियों के पास अच्छे अच्छे जूते थे जो पानी पे भी स्किड नहीं कर पाते थे, पानी पे भी फिसलते नहीं थे। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के पास अच्छे जूते नहीं थे, उन्हें भागने में बहुत परेशानी हो रही थी। अगर वो भागने का प्रयास भी कर रहे थे तो वो फिसल के गिर जा रहे थे। तभी ध्यानचंद जी को एक आइडिया आया, उन्होंने सभी खिलाड़ियों को एक तरफ बुलाया और कहा कि हम अपने जूते निकाल के खेलेंगे। और उन्होंने जूते सब ने निकाले और खेलना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने जूते निकाल के खेलना शुरू किया, मानो कि पूरा गेम पूरा पलट गया। पहले जर्मनी की तरफ गेम झुक रहा था क्योंकि इंडियन टीम भाग नहीं पा रही थी, अच्छे से अटैक नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उन्होंने जूते निकाल के खेलना शुरू किया, वैसे ही पूरा गेम ही टर्न हो गया। एडोल्फ हिटलर मेजर ध्यानचंद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। उनको उनका आइडिया जो बिना जूते के खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मैच के एक दिन बाद एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें ऑफर किया कि तुम जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे भी दूंगा और आर्मी में भी एक अच्छी पोस्टिंग दूंगा। लेकिन ध्यानचंद जी एक देशभक्त आदमी थे, उन्होंने ये मौका रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि वो एक्सेप्ट कर सकते थे और अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपने देश के लिए खेला। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट ध्यानचंद। ध्यानचंद जी को 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हम 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं क्योंकि ध्यानचंद जी का बर्थडे उसी दिन आता है। ध्यानचंद जी एक आर्मी ऑफिसर थे
और उनकी पोस्ट थी मेजर की, इसीलिए उन्हें मेजर ध्यानचंद कहा जाता था। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उनका नाम मेजर ध्यानचंद जी है। जी नहीं, उनकी पोस्ट मेजर की थी, इसीलिए उनका नाम मेजर ध्यानचंद पड़ा। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर और सर डॉन ब्रैडमैन, जो क्रिकेट के एक महानतम बल्लेबाजों में एक हैं, वो बहुत बड़े फैंस थे ध्यानचंद जी के। अगर आपको भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।